नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक भारद्वाज। देखिए, इंश्योरेंस हम सब लोग लेते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम हम ये इंश्योरेंस ढंग से बिना समझे और बिना पढ़े लेते हैं। और जब क्लेम का वक्त आता है, तब हमें पता चलता है कि हमने इसमें क्या मिस किया है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा मिस्टर महावीर चोपड़ा जी से, जो बेशक कंपनी के ओनर है। हमने आज इंश्योरेंस से जुड़े सबसे कॉमन मिथ, क्लेम सेटलमेंट, पॉलिसी सिलेक्शन और उन प्रैक्टिकल बातों पर डिस्कशन किया है जो हर फैमिली को देखना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस को सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं बल्कि अपने परिवार का फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानते हो, तो ये कॉन्वर्सेशन लास्ट तक देखिए। हेलो महावीर सर। हाय हाय। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा कि आपका टोटल एक्सपीरियंस, जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, 25 ईयर्स, Yeah. कोर इंश्योरेंस इज लाइक 20 ईयर्स Right. मोटा मोटा, एंड यू स्टार्टेड अ बेशक कंपनी, आई थिंक इट इज 2019 वेयर यू हैव 2020 yeah. बट ऑनेस्टली आई टेल यू कि मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली आप कौन से स्पेस में हैं। एंड आई नो कि दैट यू आर नॉट अ ब्रोकर, है ना, यू आर नॉट एग्रीगेटर भी नहीं हो। Correct. तो जस्ट एक पहले हम समझ लेते हैं कि बेशक एक्चुअली करता क्या है। Sure. So basically हमने जब बेशक का बनाने का सोचा, बिफोर इवन द नेम बेशक वाज थॉट अबाउट, द आइडिया वाज दैट हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर गोइंग आउट टू बाय इंश्योरेंस, राइट। जब वो इंश्योरेंस लेने जाता है तो उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, राइट, कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वी आर लुकिंग एट अ सोल्यूशन। वी फाउंड दैट एग्जिस्टिंग जो भी लोग इंश्योरेंस में है, जैसे आपने बोला डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एग्रीगेटर्स है, ब्रोकर्स है, एजेंट्स है, दे ऑल डिस्पाइट वट एवर कंस्ट्रक्ट दे कम फ्रॉम, फाइनली दे वर बेसिकली गेटिंग अलाइंड टू द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज ऑफ कमीशंस। राइट। मैं कितना भी चाहूँ, मुझे जो कमीशन जो दे रहा है, दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव्स दैट दे गिव मी, they will be able to control it, Inclined, right? yeah. So we imagined a kind of a player who is not taking money from insurance companies and able to give advice to customers. The Okay. idea was that can there be independent advice given to customers that they are really looking for? Like एक simple example अगर मैं Yeah. दूँ कि आपकी फैमिली में भी अगर कोई बहुत ही आपको पसंद आने वाला भी कोई रिलेटिव है, राइट, वो आपको बोलता है कि मैंने अभी एजेंसी ली है और आप ये मैं पॉलिसी दे रहा हूँ, कोई ले लो। आई एम टेलिंग यू 99% टाइम्स, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये मेरे लिए पॉलिसी है या तेरे कमीशन के लिए पॉलिसी है। True. दैट इज अ क्वेश्चन दैट Yeah. कम्स। आई हैव सीन दैट विथ माई ओन family members. I have seen that when I have run companies which are brokers, right? And what I have seen is that लोगों के दिमाग में ये हमेशा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार the commissions are so high. Is he selling me for his own targets, or is he selling the policy for my benefits, my needs, my interest, right? So if you have to solve for that independence, कि कस्टमर के दिमाग में वो आई नहीं, दिमाग में वो प्रॉब्लम आई नहीं कि अरे ये मेरे लिए बेच रहा है, तुम्हारे लिए बेच रहा है, हाउ डू यू सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम, हाउ डू यू ब्रिंग दैट इंडिपेंडेंस, इज वेयर वी सेड कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बाहर रह के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, right? So it's very natural for anybody to not understand what we do. Yeah. What we do we can explain, but who we are is something that is very difficult to understand, because there's no such category. There is no such regulatory category where we can be fit into, right? हमने ये सोचा कि कस्टमर के हित में क्या है। कस्टमर के हित में ये है कि कोई इंडिपेंडेंट हो, बाहर से देख के बताए, एक लेंस हो जो बताए कस्टमर को कि यार ये प्रोडक्ट लेना है, ये इंश्योरेंस कंपनी से लेना है और ऐसे पर्सन से लेना है, राइट? तो इट्स लाइक, आई डोंट नो वेदर योर बैकग्राउंड इफ यूर फ्रॉम मुंबई ओनली, बट मुंबई में एक जैसे एरिया होती है मुसाफिर खाना करके एक एरिया है, राइट? मैं जब छोटा था, बचपन में था, तो मुसाफिर खाना वॉज अ प्लेस विच वॉज वेरी पॉपुलर, वेयर यूज टू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? मतलब आप जो पुराने स्मगल्ड गुड्स और सब मिलते थे, ठीक है? तो आप वो वहाँ जाते थे तो लोग आपको बोलते थे कि है ना बेटा, मतलब पर्स मत लेके जाना, चेन निकाल के जाना, अंगूठी निकाल के जाना। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आई वुड से, is that kind of a place where you can get cheated or missold very easily, right? Because of the high commissions that are there. You need someone. So if you're going to a Musafir Khana, you need someone who knows that Musafir Khana to come with you and not have that, not be that same person जो वही तुम्हारा pickpocket ना कर ले. Be someone whom you can trust, who can come with you and tell you कि यहाँ जाके ये चीज़ लेनी है. In the similar fashion, we feel that in the थोड़ा the way insurance has got shaped up, it's very difficult for a customer to be able to trust a product, trust a person who's selling the product, trust the insurance company. How does that person deconstruct and find out what is good for him when the product is so complex?
एंड दैट इज़ वॉट एन इंडिपेंडेंट पार्टी कैन डू एंड दैट्स वॉट वी सेड विल फॉर्म. तो हमने पहली चीज़ ये बोली कि हम इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन ही नहीं लेंगे, Okay. ताकि वी रिमेन completely unbiased and we can solve the problem of, you know, the need of independence for a customer. It's like मैं कंसल्टेंट हूँ फॉर लाइक रियल एस्टेट में आप है तो रियल एस्टेट में मैं अगर ब्रोकर हूँ तो मेरा एक वो नाता बन गया कंस्ट्रक्शन के साथ या बिल्डर के साथ. Correct. बट अगर मैं ये बोल देता हूँ कि सर मैं लेता ही नहीं हूँ पैसा, मेरे सारे बिल्डिंग्स हैं आपके एरिया में, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अच्छा है, राइट, और मैं आपसे फी लूंगा फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो फिर दैट पर्सन Angle comes. बिकम्स ऑन योर साइड. सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू सॉल्व. सो आपने बहुत अच्छी बात बोली एंड यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना. मैं बताता हूँ महावीर सर क्यों. बिकॉज हमारे घर में ना एक एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कहीं ना कहीं से कि नहीं भाई मैं जानता हूँ. सी आज कोई एक फाइनेंस का बंदा है, ही नोज म्यूचुअल फंड, ही अंडरस्टैंड शेयर मार्केट, बट इट डजंट मीन ही अंडरस्टैंड इंश्योरेंस बिकॉज उसने इंश्योरेंस खरीदा. इट डजंट मीन कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट, राइट. बट ही कम्स एज एन एक्सपर्ट एंड ही इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड अल्टीमेटली वो एक कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन हो जाता है. हमने इंडस्ट्री में देखा है, हम फ्लैट्स जब बेचने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करते हैं ना, वो कस्टमर हमसे दूरी भाग जाता है. करेक्ट. क्योंकि अब जितना ऑनेस्ट हो रहे हैं उनको लगता है यार इसको वहाँ से कमीशन मिल रहा है तो ये ऑनेस्ट बोल रहा है, बट मेरे भाई के चाचा के लड़के ने ये लिया हुआ है, वो बोल रहा है वो सही है. Yeah. बट दे अब हम उनको ये बता नहीं सकते कि भाई वो क्यों ऐसा बोल रहा है. Right. अब अल्टीमेटली करके मुझे समझ में आता है कि एक एक्सपर्ट सब जगह बने हुए हैं, यू शुड ट्रस्ट देम. Yeah. बट आपको महावीर सर इसमें पोजिशन करने के लिए, खुद को पोजिशनिंग करने के लिए थोड़ा तो समय लगता होगा. बिकॉज एज यू करेक्टली मेंशन कि ठीक है मैं इंश्योरेंस से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं कंपनी से पैसे नहीं लगता हूँ, दैट इज वन फिल्टर आउट. बट स्टिल कोई ऐसा चैलेंज आता है कि यार फिर आप में क्या इंटरेस्ट है कि भाई आप ये स्पेस में काम कर रहे हो. Yeah, so हमने बेसिकली वाइल वी तो मॉडल्स आर बिल्ड आउट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट. आप जो सही में अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो आप कंस्ट्रेंट से ही बिल्ड करते हो. कोई भी स्ट्रैटेजी जब बिल्ड करते हो तो उसको भी आप कंस्ट्रेंट से बिल्ड करते हो. हमने कंस्ट्रेंट बना दिया कि वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टिल बिल्ड अ मॉडल विच इज self-sustained. Yeah. It is not an NGO. We are not running an NGO. We are not running a not-for-profit. We are not running Obviously. a charitable organization. So how do we do that? Right? How do we solve for that? तो हमने क्या किया? Basically, first problem that we wanted to solve was the problem of research. Right? कस्टमर जब रिसर्च करने की कोशिश करता है तो जितनी भी वेबसाइट्स तभी अवेलेबल थी बिफोर बेशक, दे वर ऑल वेबसाइट्स विच टिपिकली हैड कंटेंट विच वाज अगेन अलाइंड टू कमीशंस, राइट, और अ प्रोडक्ट दैट द वेबसाइट वांटेड टू सेल. Correct. We saw that and I ran so many websites where I also did that same thing. So I knew this happens. So I wanted to build a kind of a platform जहाँ पे आपको रिसर्च जो मिल रही है वो completely मिलावट फ्री है. Okay. मतलब उसमें कोई है ही नहीं. मतलब even if I want to align an insurer or I want a friend wants to do that, I cannot do it because हम पैसे ही नहीं लेते, right? So the first thing that we solved is that research को solve करो, information को solve करो, customer को सही information मिलनी चाहिए. करेक्ट. वो information जो है उसको हम लाइसेंस करते हैं इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स को. समझ गया. But that ensures that we do not take money for the advice that we give or the recommendations that we make. We are basically using it like an infra for other people to be able to pipe into and use it for their benefit. That way. So that's our first revenue model that we built when we started the company. नो बट आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू बी ऑनेस्ट. इससे ना एक जो ट्रस्ट जो खत्म हुआ है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है. आई थिंक आप वो बिल्ड करके आप फेयर एक जो ट्रीटमेंट या फेयर जो सजेशंस या फेयर एडवाइजिंग जो हो रही है, इससे डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा. बिकॉज एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस, आसान नहीं लोगों को समझना, बहुत सारे प्लस माइनस है. जैसे मैं देखता हूँ कि अगर आप देखोगे इतने सारे आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने सारे इंश्योरेंस के केसेस हैंडल किए होंगे, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में क्या है? आज उनको लगता है कि मेरे पास, मेरे फादर के पास इंश्योरेंस है और मैं सॉर्टेड हूँ, बट सडनली उनके लिए क्या सरप्राइज आता है इफ यू हैव? मास लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं जिसने इंश्योरेंस ले लिया है, उसमें सबसे बड़ा मिथ ये लगता है कि टिपिकली कि इंश्योरेंस विल पे फॉर एवरीथिंग. पीपल आर नॉट क्लियरली गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द पॉलिसी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर बाइंग. किसी ने उनकी बिल्डिंग में या सोसाइटी में या कोई अंकल ने या कोई फ्रेंड ने उनको एक पॉलिसी दे दिया, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे नहीं, उन्होंने कोई सवाल पूछे नहीं, उन्होंने सिर्फ पॉलिसी खरीद लिया, प्रीमियम पे कर दिया. करेक्ट. क्योंकि सामने वाले को बेसिकली उसका जो चेहरा पहचाना हुआ है तो देख लेंगे तब आएगा तभी. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिथ दैट यू डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, यू डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप सिर्फ बेसिकली ए से जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो वैसे आपने एक इंश्योरेंस का बिल भर दिया, वैसे कर दिया आपने. और क्लेम के टाइम पे फिर लोगों को झटका लगता है, अच्छा ये भी नहीं है वो भी नहीं है. तो द मिथ इज दैट यू डू नॉट नीड टू गो इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड इट. आप एक मतलब इंश्योरेंस में इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अगर आप समझे बगैर अगर आप पॉलिसी खरीदते हो और आपको इमीडिएट क्लेम आ जाता है 1-2 साल में, तो देयर आर रिजेक्शन होने के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं. दैट इज व्हाट बेसिकली पीपल देन गेट अ शॉक ऑफ. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको आपका खुद की स्टडी किए बगैर इंश्योरेंस तो नहीं खरीदना चाहिए.
ओके, सो आपके एक्सपीरियंस में जब एक पेशेंट एडमिट हो गया, अब उसका डिस्चार्ज का टाइम है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? सबसे ज़्यादा शॉक कहाँ लगता है? पैसे पे लगता है या प्रोसेस पे लगता है? वेयर पीपल आर गेटिंग शॉक? एक्चुअली लगता तो दोनों पे है, प्रोसेस पे भी लगता है और बेसिकली आपको जो अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर भी लगता है. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट, बिकॉज दे हैव नॉट गॉन थ्रू द पॉलिसी वर्डिंग्स एंड दे डोंट नो द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि उनको मालूम ही नहीं है. इट्स लाइक अ लॉटरी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लेम पता नहीं है, और कितना पैसा मिलेगा वो भी पता नहीं है, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कुछ भी चीज़ का. मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एजेंट्स, तो एजेंट्स विल टेल देम दैट सर इतना ही पैसा मिलेगा, यही है वही है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. सो आई थिंक द पेमेंट नॉट गेटिंग रिसीव्ड इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ हायर शॉक देन एक्सपीरियंस, राइट. ओके. तो जहाँ पे रिजेक्शंस होते हैं तो वही ज़्यादा बड़ा शॉक होगा किसी के लिए भी. सेकेंड जो पार्ट है जहाँ पे एक्सपीरियंस आता है, तो एक्सपीरियंस में तो ऐसा है कि इफ़ द केस इज़ वेरी स्मूथ, लाइक इफ़ इट्स अ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो कस्टमर ने एम्प्लॉयर से लिया हुआ है या एम्प्लॉयर के थ्रू लिया हुआ है, and the case has happened very smoothly, then he will not even know what has happened. It will just get paid, right? The main issue comes जहाँ पे rejections आता है, जहाँ पे deductions होते हैं, वहाँ पे लोगों को फिर शॉक लगता है कि अरे ये क्या हो गया, right? The other place that I've seen in hospitals that people get a lot of stressed is basically the time that it takes. आप अगर हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल आसपास में है, उसमें अगर आप जाके एडमिशन काउंटर के यहाँ पे खड़े रहोगे तो आप देखोगे लोग स्ट्रेस्ड है, कुछ ना कुछ तो चिलम चिली हो रही है वहाँ पे कि अरे मेरा क्या हो गया, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, हॉस्पिटल को ब्लेम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर पे बात कर रहा है. तो द प्रॉब्लम अगेन देयर ऑल्सो इज दैट देर इज़ नो एजुकेशन एट द टाइम ऑफ परचेज कि भाई आपने क्या खरीदा है. जैसे हम हमारे कस्टमर्स को फोर्स करते हैं कि आपको स्लो पॉलिसी लेना है, लाइक लोग बोलते हैं आप जल्दी पॉलिसी लो. इन आवर प्लेटफॉर्म वी हैव टोल्ड ऑल आर एक्सपर्ट्स हु बेसिकली हेल्प द कस्टमर्स टू बाय अ पॉलिसी दैट गो स्लो, राइट, डोंट गो फास्ट, explain everything, let them understand everything and they buy. Even if the customer is getting frustrated, समझो सब कुछ. तो पहली चीज़ वो है. दूसरी चीज़ ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो लैंग्वेज है एट द टाइम ऑफ क्लेम्स इज नॉट ग्रेट. द लैंग्वेज इज वेरी टेम्पलेटेड, रोबोटिक, जार्गनाइज्ड. करेक्ट. और जब वो होता है ना तो आपका क्लेम नहीं मिला वो आपको ज़्यादा नहीं दुखता है. आपको ये जो टेम्पलेटेड लैंग्वेज है ना वो ज़्यादा दुखता है कि यार चीटेड यू फील चीटेड कि यार ये क्या लिख के दे रहा है, एज पर पॉलिसी कंडीशंस योर क्लेम इज नॉट पेबल. व्हाट डज दिस इवन मीन, राइट? People want to know the real reason. Like people say कि due to misrepresentation of facts your claim is rejected. Now which misrepresentation? क्या देखा आपने, कौन से पेपर में क्या मिला आपको, कुछ नहीं बताते. तो that actually people feel कि यार देना ही नहीं है claim, right? Sometimes when we dig inside, insurance company is right. And the claim has correctly been rejected. But the way it has been rejected is very, very frustrating for customers. Understood. एक तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे फैमिली हॉस्पिटल में, उसके बाद तुम मेरा क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम मुझे सही जवाब नहीं दे रहे हो, तो इट बिकम्स लाइक अ लेयर्ड प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. बट क्या आपको लगता है कि जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है, हर एक फैमिली में कोई एक ही बंदा है जो उस चीज़ को हैंडल करते रहता है? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इंश्योरेंस में पूरी फैमिली बैठ के उसको समझ रही है? बिकॉज मुझे तो लगता है जहां मैंने देखा है कोई एक बंदा है जो टेक केयर कर रहा है और बाकी लोग रिलैक्स है कि भाई हाँ अपने पास इंश्योरेंस है. डू यू थिंक इट्स अ एब्सोल्युटली, यू आर कंप्लीटली राइट. आई थिंक एवरी फैमिली हैज़ दैट मिनी इन्फ्लुएंसर. जो हम जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होता है, जैसे हर फैमिली में एक मिनी इन्फ्लुएंसर होता है. शायद मोस्टली वो फाइनेंस बैकग्राउंड से होता है. Correct. या तो सीए, हाफ सीए होता है, या तो बैंकिंग में होता है. बट बहुत सरप्राइजिंग है कि इसमें से बहुत लोगों को एक्चुअली हाफ नॉलेज होती है और वो हाफ नॉलेज लेके लोगों को समझाते रहते हैं. हमारे जो कस्टमर्स है या हमारे जो वेबसाइट्स को ज़्यादा कंटेंट को पढ़ते हैं वो ये लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली. दे आर बेसिकली ट्राइंग टू इक्विप देमसेल्व्स सो दैट दे कैन टेल देयर फैमिली मेंबर्स टू डू वेल, राइट. मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो वी एनकाउंटर अ लॉट ऑफ सच पीपल जिसके पास हाफ नॉलेज है बट दे आर एटलीस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड हेल्प देयर फैमिली. बट डू यू सजेस्ट कि नहीं यार आप हस्बैंड वाइफ हो और अगर मम्मी पापा भी हो तो बैठ के समझो कि भाई क्या चीज़ है, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर. सो दैट किसी एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के बाद फिर क्या हो जाता है, जब बिल आता है तब लगता है यार आपने ढंग से नहीं पढ़ा था, आपने लिया था. दैट बिकम्स अ ब्लेम गेम और वो अल्टीमेटली खराब ही होता है. और वो सिचुएशन ऐसी होती है उस टाइम पर क्योंकि पैसा जेब में है नहीं है, आपको अरेंज करना है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो एक मुझे लगता है आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एक सिस्टम बना रहा है पूरा, सो दैट आपकी एक लाइफ ईजी हो. आपको पता है कि भाई मैं कितना कवर्ड हूँ, कितना नहीं हूँ, कितनी मेरी रिस्क कवर्ड है, कितनी मुझे चीज़ों की ध्यान रखना. आई थिंक दैट प्लेटफॉर्म बेसिकली बेशक. तो आई थिंक इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जॉब. मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई कर भी रहा है वो कितने डेडिकेटेडली कर रहा है, कितने अच्छे से कर रहा है. बिकॉज इट्स सर आज की डेट में इंश्योरेंस ना जितना, बिकॉज मुझे लगता है मैं जितनी ट्रैवल किया हूँ जितनी अलग अलग कंट्रीज, वहाँ पे पैर रखते बराबर आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. इंडिया में अभी कंपलसरी नहीं है कि यू शुड हैव
एंड आई थिंक वो एक टाइम आएगा और आई थिंक आने वाला है दैट यू बहुत कैन जल्दी टेल आने वाला है, बहुत और जल्दी वो आने होना वाला है। चाहिए बिकॉज आप पैर रखते बराबर, आप जन्मते बराबर आपको लगता है कि भाई मुझे कवर्ड होना चाहिए. Correct. आज कनाडा में लोग क्यों, बिकॉज वाई द कनाडा इज ट्रेंडिंग सो मच, बिकॉज द Yeah. एंटायर फैमिली एवरीथिंग इज मेडिकली कवर्ड. Correct. If you are getting taxed, that's fine, but Yeah. they have that, Yeah. something in their mind कि भाई I am covered. Correct. एक सिचुएशन एक समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बेस प्राइस लिया है या बेस इंश्योरेंस लिया है जो 5 लाख का है, एक टॉपअप कर लिया है जो 20 लाख का है. मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरा बिल आया 12 लाख रुपया. अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे जेब से पैसा ना जाए सो दैट आई कैन बी तो कवर्ड. अगर ऐसे स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट की हम बात करें जहाँ पे 5 लाख का बेस सम इंश्योर्ड है और सुपर टॉपअप 20 लाख का है, तो टिपिकली हॉस्पिटल्स डोंट लाइक टू हैव दैट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ बेसिकली लुकिंग एट 2 पॉलिसीज. तो आपको हॉस्पिटल तो पहले आपको डिस्करेज करेगी कि दोनों पॉलिसी में आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बट टेक्निकली एक्चुअली क्लेम कर सकते हो आप. मतलब टेक्निकली यू कैन क्लेम फ्रॉम बोथ द पॉलिसीज. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट ट्राई टू बाय फ्रॉम द सेम कंपनी. Okay, yeah. So that basically the process becomes only one time for you. Right? तो आपका 2 पॉलिसी है बट एक ही कंपनी के पास है, तो द इवेल्युएशन ऑफ वेदर द क्लेम इज पेएबल और नॉट पेएबल एंड द इवेल्युएशन ऑफ हाउ मच इट इज पेएबल और नॉट पेएबल, एवरीथिंग हैपेंस इन वन कंपनी, सो इट हैपेंस मच फास्टर. तो मैं सॉरी इसमें मैं जंप कर गया. अगर हम लोग थोड़ा उसको बेस कर ले या थोड़ा सिंपल कर ले कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज टॉप अप, इफ यू कैन जस्ट टेल योर कास्ट. या तो बेस पॉलिसी तो नॉर्मल जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है जो हमको मालूम है वही है कि जहाँ पे आप एक पॉलिसी में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर होते हैं. एक हेल्थ इंश्योरेंस का नाम ऐसा है कि लोगों को लगता है कि रेगुलर मेडिकेशन, आपकी मेडिकल टेस्ट भी कवर होता है, बट एवरीथिंग रिलेटेड टू अ हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड. इवन बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड, बट इट इज हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस दैट आर कवर्ड, राइट? ठीक है. What is a super top up? A super top up is like an extension to the base to this health insurance. मतलब आपने एक 5 लाख 10 लाख का पॉलिसी लिया, अब आपको उसको अपग्रेड करना है, आपको उसको 25 लाख 30 लाख करना है. तो एक है कि यही पॉलिसी को आप बड़ा बना सकते हो, आप यही पॉलिसी को 5 लाख से 10 20 25 कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन है आप सुपर टॉप अप ले सकते हो. इट्स लाइक एन अटैचमेंट ऑन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी. ये पॉलिसी में 5 लाख का कवर मिलेगा, बाकी आगे की जो आप सुपर टॉप अप लोगे उसमें 15 लाख का कवर मिलेगा, तो टोटल कवर आपका 20 लाख हो जाता है. तो इट्स लाइक एन अटैचमेंट. व्हाई डू पीपल टेक इट? इट्स यूजुअली द रीजन ऑफ टेकिंग इट इज दैट कम्स आउट टू बी वेरी चीप, राइट? इफ यू टेक अ 20 लाख कवर, लेट्स से इफ इट 10 लाख कवर टिपिकली कॉस्ट यू 15,000 रुपये, 20 लाख का पॉलिसी आपको कॉस्ट करेगा अराउंड लेट्स से 25,000 रुपये, 20-25,000 रुपये. बट अगर आप सुपर टॉप अप लेते हो तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा में आपका हो जाएगा, तो 17-18,000 रुपये में आपका 25-20-25 लाख का कवर हो सकता है कंपेयर टू पेइंग 20-25,000 रुपीज. So you save around 8,000 rupees. मान लीजिए मैं 38 साल का हूँ, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, मेरे पेरेंट्स 65 ईयर्स ओल्ड है. मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ उनका इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक्त, इफ़ यू कैन हाईलाइट? सो सबसे बड़ा गलती पेरेंट्स के इंश्योरेंस में जो लोग करते हैं वो ये है कि दे डोंट रियली डू अ प्रॉपर डिलिजेंस अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ देयर पेरेंट्स. तो यूजुअली जितने लोग हम जिससे बात करते हैं, वी सी दैट 70-80% of the people are not living with their parents. Their parents are living somewhere else. They're living somewhere else. Correct. So I know by memory that my father probably has diabetes. And I have to fill a form, so I just write diabetes. But the real way to do it is that actually homework करना ज़रूरी है इसमें कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ. Okay. तो उसका तरीका ये है कि आपको प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग के व्हाट मेडिकेशन दे आर टेकिंग, व्हाट लास्ट टेस्ट दे डिड एंड उसके रिजल्ट्स क्या क्या है. अगर फैमिली डॉक्टर है कोई जो आप जानते हो उनको, तो उनको फ़ोन करके पूछ के डिटेल्स लेके फिर वो डिटेल्स को अच्छे से इंश्योरेंस कंपनी के साथ सबमिट करना चाहिए. जितना ओल्डर अ पर्सन, जितना मेडिकल हिस्ट्री वाला पर्सन है, उसके लिए उतना ज़्यादा डिलिजेंस करना चाहिए व्हेन यू आर बेसिकली हेल्पिंग एन इंश्योर बाइंग अ पॉलिसी फॉर सम. आई गिव एन एग्जाम्पल. इट्स अ लिटिल it's not a great example to give and people may not like to hear this, but it is an example of a second hand car, right, that I will give that. अगर आप फर्स्ट हैंड कार खरीद रहे हो, तो आप यंग हो, आप फर्स्ट हैंड कार खरीद रहे हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रांड देखना है, ये देखना है, वो खरीदना है. बट आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो, तो सेकंड हैंड कार में आपको बहुत सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, टायर कितना पुराना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, राइट? Similarly, for an insurance company, when they are insuring a young individual, they will ask lesser questions, they will be worrying lesser because the chances of claim are lesser. But someone who is older, who has medical history, an insurance company is worried more. So they will want to understand more deeper, right? And that's why as a customer, आप 38 years के हो, आपके father 65 years के, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके
आपकी फैमिली की हिस्ट्री देनी चाहिए, आपकी पेरेंट्स की हिस्ट्री देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को. कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो, एंड दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर यू नॉट गेटिंग अ क्लेम इन द फ्यूचर इफ यू डोंट डू दिस राइट. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड इज की पॉलिसी सिलेक्शन जो है वो थोड़ा अलग है. मतलब Okay. यंग इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इजीली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिल जाती है, इजीली आपको बिना लिमिट्स की बहुत ही मतलब पॉलिसी मिल जाती है जिसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ पेड है. समवन हु इज़ अबव 60-65 फॉर देम, एंड स्पेसिफिकली अगर उनको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो पॉलिसी थोड़ी आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है ऑन लिमिट्स, on the kind of comprehensiveness that you'll get in the policy. तो the diligence that needs to be done to understand कि choices क्या है आपके पास, options क्या क्या है, उसमें भी थोड़ा डीप जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगा, क्या क्या लिमिट्स लगाएगा, क्या क्या जगह पे आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, क्या आपको कुछ पे करना पड़ेगा जिसको कोपे बोला जाता है. Yeah. ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो अगर आप 4 घंटा लगाने वाले हो आपकी पॉलिसी खरीदने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 10 घंटे लगाने चाहिए आपकी फैमिली की पॉलिसी, पेरेंट्स की पॉलिसी लेने के लिए. मतलब यू शुड स्पेंड रियली गुड टाइम टू डू दैट. बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक इंसान जो 65, 70 या 75 की एज ब्रैकेट में, क्या उनका इंश्योरेंस हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है. 75 becomes difficult and complicated unless that person has no medical history, but that is going to be difficult for someone who's 75. When you say but medical, 65 तो काफ़ी easy है आजकल. when you say medical history, it means any major surgeries और like diabetic और ये भी सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं? I'll explain. So if it is a very basic chronic disease like something which is age induced, like diabetes हो गई क्योंकि age हो गई है, हाइपरटेंशन हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज एज इंड्यूस्ड है. तो इंश्योरेंस कंपनीज अंडरस्टैंड कि दिस हैज टू बी मैनेज्ड. करेक्ट. इफ इट इज अ सर्जरी, स्पेसिफिकली क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड सर्जरी है, लाइक किसी को कैंसर था, किसी को हार्ट सर्जरी हुई है, या कुछ स्ट्रोक पेशेंट है, या कभी पहले कोमा या पैरालिसिस, ऐसा कुछ मेजर चीज़ है, then insurance company will completely know that kind of a case. It becomes quite complicated, and the expertise that's where an expert is going to be required for someone to handhold these kind of cases and help the customer be able to find कि क्या शॉप करना है, कैसे ढूंढना है, राइट प्रोडक्ट ढूंढना है. आज मेरे फादर से मैं 30 मिनट्स बात करने वाला हूँ. वी हैव अ कॉल. मैंने ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहिए उनसे विच कैन हेल्प मी टू बाय एन इंश्योरेंस फॉर हिम? सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मेडिकल हिस्ट्री, राइट. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद पेरेंट्स के पास से आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. मतलब दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट व्हाट इज दिस बेसिकली हिस्ट्री रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, व्हाट आर द मेडिकेशन. वो मुझे पता है कि वो हॉस्पिटल हुए नहीं. मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आज मैंने उनका कोई टेस्ट करवाया नहीं है, राइट. ठीक है, मैं इंश्योरेंस बाय कर रहा हूँ, मैं तो बैकग्राउंड ये दूंगा कि उनको कुछ नहीं हुआ है, ही इज एन हाइपरटेंशन गाय, बट कोई मेजर सर्जरी नहीं है, डायबिटिक नहीं है. बट मुझे तो मेरे फादर से पहले कंफर्म करना पड़ेगा, डू यू फील समथिंग लाइक मेजर कुछ ऐसा इलनेस आपको लग रहा है क्या, या विच कैन, जैसे आपने बता दिया अगर डायबिटिक है दैट्स फाइन, बट समथिंग विच इज अ क्रोनिक कोई डिसीज है, तो वो मैं कैसे स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछूं ताकि मैं वो टेस्ट करवा पाऊं, पहले वो समझ लूं और देन आई शुड गो टू द इंश्योरेंस कंपनी. So basically symptoms ही है. See, there are 3 layers in this, right? One is that the easiest layer which everybody would know is कि सर्जरी हो गई है और डायग्नोसिस हो गई है, दवाई ले रहे, वो सबसे ईजीएस्ट लेयर है समझने के लिए, क्योंकि आपको फाइल में मिल जाएगा. आपके फादर की जो मेडिकल फाइल है उसमें मिल जाएगा. अब एक डॉक्टर को, आपका अगर एक ही कॉमन डॉक्टर है, इफ यू कॉल दैट पर्सन यू विल कम टू नो. सो दैट इज रिकॉर्डेड. यू आर टॉकिंग प्रोबेबली अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड. तो नॉट रिकॉर्डेड में तो देन यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इफ यू आर हैविंग स्पेसिफिक सिम्टम्स अबाउट सम थिंग्स, राइट. लाइक typically a person who is above 70 could have problems with urine retention, but he may not want to share it with you, right? Yeah, that's correct. Right, so these are things that people don't want to share. Correct, कि मेरे को यार नहीं हो रहा है बराबर से urine, correct, but I will not share that with you. And they also don't address those problems, right? But then later on, if an insurance company comes to know that this was like 6 months old, 1 year old before the policy has been bought, then it becomes very complicated at the time of claim. So a heart-to-heart conversation where you're trying to understand कि पापा आपको सब कुछ बताना है, आपको जो नहीं भी बता सकते हो ना वो भी आपको बताना है, वैसा है. या तो फिर you best is, the other best way to do is that to get a third party who is like like your family doctor, who helps you get that details. Okay. आपने एक बहुत अच्छा बात बोला यूरिन रिटेंशन का, मेरे को उस पर याद आया, विद इन द कॉन्वर्सेशन व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज ये जैसे अपनी फैमिली के लोग बताते नहीं, बिकॉज वी फील इट कि यार टैबू है, क्यों बताना है बच्चों को, और मैं सोसाइटी में बात करूंगा लोग इस पर कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे. आई थिंक मैं इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे करूँगा, अभी मैं अपने इससे बताना चाहता हूँ, बिकॉज एक आप देखिए इसमें बहुत
इंटरेस्टिंग बात है, बच्चों के जब डायपर होते हैं तो हमारे दिमाग में 5 ब्रांड के नाम याद आ जाएंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एडल्ट डायपर, आप सोचिए आपके दिमाग में हार्डली कोई ब्रांड। रीजन सिंपल है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बेसिकली वो एक बीमारी से नहीं, वो एक कन्वीनियंस का ये है कि आज किसी को अगर हम लोग ने डायपर अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारे सीनियर सिटीजन का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एंड क्योंकि बहुत से लोगों को यूरिन रिटेंशन का तो प्रॉब्लम है ही है, एब्सोल्युटली, एंड दे आर 99% ऑफ द टाइम अपने बच्चों को बता नहीं रहे। यस यस, है ना, मैंने अपनी नानी के देखा है बेसिकली इसमें, दे फील लाइक यार ये टैबू है, मैं बताऊंगी तो इन लोग क्या सोचेंगे, और उनको लगता है मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी 99% ऑफ द टाइम। बट आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमको वी शुड टॉक ओपनली इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। But there is one more angle. Sorry, I just cut you there, but I just want to add is a lot of old senior citizens are also people who live in a little bit of denial, right? अगर आप उनको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछोगे ना कि अगर आपके कोई अंकल या कोई आपके पेरेंट्स में कोई है या दूर के भी रिश्तेदार हैं, उनको आप पूछेंगे कैसे आप, तो आपको सही बोलेंगे, वो बोला सब कुछ सही है, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मैं तो सुबह वॉक करता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। आपको बहुत डिग करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द टैबू दैट यू डोंट वॉन्ट टू शेयर कि मैं एम नॉट ओके। पीपल डोंट वांट टू शेयर दैट आई एम नॉट ओके। पीपल वांट टू से आई एम ओके, and you have to go a little deeper. So there is this very standard thing that we see, and we've seen this on calls with customers, specifically senior citizens, के अंकल आप कैसे हो, तो बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अंकल आप कोई दवाई लेते हो, हाँ एक शुगर की दवाई लेता हूँ, एस्मा का पंप लेता हूँ, तो है उनको बीमारी, पर उनको बताने के लिए पसंद नहीं आता। दैट इज ऑल्सो अनदर एरिया। मैंने जो पहला शूट किया जिसमें हम लोग ने ओवरऑल सीनियर सिटीजन्स के इकोसिस्टम के बारे में बात की, उसमें आशीष गुप्ता जी आए थे जो फाउंडर ऑफ समर्थ है। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि आप जब वीडियो कॉल अपने पेरेंट्स से करते हो ना, आपको वहाँ से समझना पड़ेगा वीडियो कॉल देखकर कि कहीं ना कहीं कुछ अनइवन तो नहीं है। राइट, हो सकता है कि आपके फादर को पसंद ही नहीं है कि बेड पे टॉवल रखा होना, और आपने वीडियो कॉल पे देख लिया बेड पे टॉवल है, इट मीन समथिंग। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे घर में होता है कि यार उनको क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, पर्टिकुलर चीज़ें पसंद है। अगर आपको अनयूजुअल चीज़ें दिख रही ना, आई थिंक यू हैव टू डिग इन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर दी वेरी इंटरेस्टिंग। बट आपने बताया 65, 70, 75 के लिए ठीक है, पॉसिबल है। बट व्हाट इफ समबडी हु इज इन द एज ऑफ 50, 55, 60, उसने क्या चीज़ का इमीडिएटली, अगर अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इन लोग ने इंश्योरेंस लेना चाहिए, हाउ विल यू सी दिस? पहले तो मतलब अगर इतना टाइम हो गया है, मतलब 50-55 पे हो गया, तो मतलब इमीडिएटली आगे वाले वीकेंड पे आपको कैसे भी करके पॉलिसी खरीदनी है, टारगेट बनाना है पहले, बिकॉज इंश्योरेंस इज बिकमिंग, आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, राइट, कनाडा का एग्जाम्पल दिया आपने, बाहर के कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया, इट्स बिकमिंग अ लग्जरी ग्रेजुअली। पीपल, आई एम टेलिंग यू, इन द नेक्स्ट 20 years there will be a time where insurance will be flaunted. People will say कि मेरे पास 1 करोड़ का कवर है, मालूम है क्या? It is going to happen, and I can afford a 1 crore cover is going to be like people say today that I can afford an Audi. Insurance will be next flex, you can say. Absolutely. I think in the next 20 years it will be a flex. That high cover will be a flex. That I, when I was young, I bought a 2 crores cover and kept for myself, and I'm still able to pay premiums for it. Right. So that is going to be something. So ensure that you take a really good cover and you be very quick at doing that, because you have actually lost a lot of time to buy a good cover. Right. That is the first thing. Second is, I may do it at a cost of repetition, is that you will have to ensure that the most important thing that people miss is that they forget to declare properly. So and even at the cost of repetition, I will say this, that you should ensure that आप सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज को सही तरीके से दो, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड हो रहे उसमें से लीजिए। वरना क्या होता है कि पीपल फर्स्ट गो एंड ट्राई टू लुक एट द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज शॉर्टलिस्टेड, एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक द पेमेंट, एंड दैट टाइम यू कम टू नो दैट for this specific disease, this product is not available. And then because you don't want to go back to square one, आप फिर वो ले लेते हो छुपा के, right? आपको एजेंट बोल देता है सर ये छुपा देते तो मिल जाएगा, and people buy it. So that you should not do. The other is understand the terms and conditions. I think a lot of people थोड़ा आलस करते हैं terms and conditions समझने के लिए कि अरे आप दे दो मुझे पॉलिसी। लाइक वी सी दिस हैपनिंग अ लॉट वेयर वी टेल द कस्टमर कि आप सर 15 मिनट और लीजिए, आपको हम पूरा समझाते हैं। कस्टमर अरे नहीं आप दे दो, आप पॉलिसी दे दो, मुझे अभी टाइम नहीं है, आई विल टॉक टू यू लेटर। पीपल आर ऑल्सो इन हरी, सो अ लॉट ऑफ क्लेम्स दैट गेट रिजेक्टेड, one of the reasons is that people also show a lot of laziness in understanding the product well and the terms and conditions well, and that is where it also causes a, बाद में जब क्लेम के टाइम पे लोगों को शॉक मिलता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने बस दिमाग में उनको है कि भाई मुझे बस इंश्योरेंस मिल गया ना, आई एम हैप्पी, आई एम मेंटली सेटिस्फाइड कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस है। हाँ, और वो एक ये भी है कि मुझे
लीगल जार्गन नहीं समझ में आएगा तो मैं नहीं yeah, समझता हूँ, correct. तो मुझे लगता है कि मैं भाग रहा हूँ इससे। मतलब जबकि एक्चुअली नहीं भागना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे ही हेल्थ के लिए काम में आएगा, तुम्हारे हॉस्पिटलाइजेशन के काम है, तुम्हारे पैसा बचेगा। करेक्ट। बट लोग भागते हैं इससे। अगर नहीं भागना चाहिए एक्चुअली, इफ यू फाइंड द राइट एक्सपर्ट, इफ यू फाइंड द राइट, विच इज ऑल्सो वॉट बेशक सॉल्व्स फॉर, वी ऑल्सो हेल्प पीपल कनेक्ट विद द राइट एक्सपर्ट्स इन द मार्केट। इफ यू फाइंड द राइट एक्सपर्ट, then that person will take the responsibility of explaining things to you in a simple language कि आपको भागने की जरूरत नहीं है पॉलिसी। आज जो लोग देख के बहुत कॉमन चीज़, अगर कोई मुझे सपोज कोई मुझे बोले क्रिप्टो खरीदना है, राइट, और मुझे कोई बोले कि ये 6 टर्म्स होता है, मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे नहीं समझना है। मतलब वी हैव कम टू दैट प्लेस वेयर आई फील दैट दिस इज माई स्पेशलाइजेशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड मुझे नई चीज़ में नहीं पढ़ना है, तो मैं एक्सपर्ट ढूंढ लूंगा, राइट। बट एक्सपर्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ प्रोडक्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। एज मच एज आप प्रोडक्ट अच्छा ढूंढ रहे हो, एज मच एज आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, अगर आपने सही एक्सपर्ट ढूंढा ना, वो एक्सपर्ट इंश्योर करता है कि आपको सब कुछ मिनिमम टर्म समझ में आ गए जो आपको क्लेम के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं, और वो इंश्योर करता है कि आपसे सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करे जो मैंने अभी बताई कि आपकी क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या मेडिकेशन है। देयर इज एन आर्ट इन हाउ यू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कस्टमर, सो दे डू दैट एंड देन दे इंश्योर कि भाई आपका क्लेम के टाइम पे मैं हेल्प करूंगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारी सोसाइटी में ना, जैसे ये एडवाइजरी चीज़ है, इसको आप एक्सपर्ट बोल रहे हो, एडवाइजरी, बिकॉज इट इज समथिंग which is coming from an experience where a person who is sitting in front of you and telling you from his experience that you should do this and you should not do this. Somewhere somehow society में ना, जैसे मैं आपको रियल एस्टेट केस में बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में किसी का फ्लैट एक रेंट पे डालना है ना, वो बहुत बढ़िया सा मैसेज टाइप करेगा कि माई फ्लैट इज अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट, इफ एनीबडी हैव एनीवन हु वांट्स टू गेट इन, प्लीज लेट अस नो, ब्रोकर्स प्लीज एक्सक्यूज। मतलब यार आई फील लाइक, और जब मैं पढ़ता हूँ ना, आई फील लाइक कि देखो कितना, मतलब व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस, आई मीन आप इससे कितना ही बचा लोगे। आप सोचो, आपने एक ब्रोकर्स को हटा लिया और आपके अंदर, फैमिली के अंदर एक ऐसा बंदा आ गया आपके घर के अंदर जो आपको खाली करने में आपको जमाने निकल जाएंगे, हु विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वेयर लोग कॉर्नर्स कट करने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस में भी लोग अच्छे एडवाइजर्स हायर नहीं करते, सोचते मुझे सब पता है, मैंने गूगल कर लिया, आज तो चैट जीपीटी आ गया, उसने मुझे सब बता दिया, नाउ यू वांट टू डू इट, एंड दैट इज वेयर दे वांट टू कट द कॉर्नर्स। और फिर जब बिल आता है क्लेम का, देन दे स्ट्रगल हियर एंड देयर कि मैं क्या करूं। करेक्ट। मैंने एक सिचुएशन देखी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग इन दिस, दैट ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्यों, राइट? बिकॉज देयर आर बैड ब्रोकर्स आल्सो, right? There are brokers who are not good also, and then there are good brokers also. Customers are not able to basically dissect or differentiate between the two, and that's where the problem lies. Everybody actually is in India is a do it for me customer, do it yourself customer नहीं है इंडिया में कोई भी। हमको लिफ्ट में भी लिफ्ट मैन चाहिए जो अपना बटन दबाएगा लिफ्ट का, राइट? मतलब अभी तो वैसी टाइप की हम इकोनॉमी है, वी आर नॉट एन इकोनॉमी जहाँ पे हमको सर्विसेज बहुत ज्यादा ही चाहिए, हमको सब जगह पे लोग चाहिए, ड्राइवर चाहिए। मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड में इतने ड्राइवर्स होंगे जितने इंडिया में ड्राइवर्स होंगे, राइट? हम मर्सिडीज खरीदने के बाद ड्राइवर को गाड़ी चलवाते हैं, जैसे मर्सिडीज सपोज टू बी अ सेल्फ ड्राइव। सो द पॉइंट इज दैट इट इज अ DIFM मार्केट एक्चुअली, बट देयर इज अ ट्रस्ट इशू बिकॉज दे फील दैट अरे मेरे साथ एक बार चीटिंग हुई है, मेरे को है ना पहले एक बार ब्रोकर ने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे इंश्योरेंस में मेरे साथ है ना मेरे अंकल के फ्रेंड ने ही मेरे को चीट किया था, मेरे नेबर ने मेरे को चीट किया था। So that's why that broker's excuse comes into place. That's one thing that we are solving, and I just want to take a minute to explain that. Please, हमने क्या किया, हमने ये भी एक प्रॉब्लम देखा कि जो हो रहा था मार्केट में कि लोगों को एक्सपर्ट चाहिए एक्चुअली, इनर्टली चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं समझना है सब, करेक्ट। बट वो डरते हैं बिकॉज उनको लगता है कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट मुझे गलत ना बेच दे, तो वो डरते हैं। तो हमने क्या किया, वी हैव बेसिकली क्रिएटेड अ क्यूरेटेड कम्युनिटी, राइट, वेयर वी वेट एक्सपर्ट्स। हम एक्सपर्ट्स को एप्लीकेशन मांगते हैं, वो लोग प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं ऑन एन AI प्रोक्टर्ड टेस्ट विच इज नॉट देयर इन द कंट्री एट ऑल। मतलब सिर्फ हमारा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें टेस्ट लेके एडवाइजर इंटर्न करता है। वो टेस्ट अगर वो पास करता है, सिर्फ 15% लोग वो टेस्ट पास करता है, 85% पीपल फेल दैट टेस्ट। सो इमेजिन दैट इज द क्वालिटी ऑफ द एडवाइजर इन द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। Then out of those 15%, there is a 2 rounds of screening that happens on interviews. The video call interview that happens with a founding member of my company. And then that person is put on board. About 5 to 7% person actually get eligible to come on a platform. So that is one way to probably solve it, is what we feel. कि कोई तो छांट के दे कस्टमर को कि भाई ये ना ये इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, मुझे मालूम है कि तुमको डर लग रहा होगा कि ये है ना, इनको हमने एथिक्स पे टेस्ट कर लिया, प्रोडक्ट नॉलेज पे टेस्ट कर लिया, प्रोसेस नॉलेज पे टेस्ट कर दिया, इनके इंफ्रा पे टेस्ट कर दिया, इनकी सर्विस पे टेस्ट कर लिया, आप इनसे लो, अगर नहीं भी कुछ करेंगे ना तो मैं हूँ पीछे, राइट? इट इज लाइक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड लाइक द अर्बन कंपनी ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी, कि आप
आपको कारपेंटर आपके घर पे आएगा और कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ इशू करेगा, तो यू कैन रिपोर्ट टू मी, आई विल एंश्योर दैट आई गेट यू अनदर कारपेंटर. Correct, absolutely. Similarly, we are doing that for insurance as well. I just wanted to share that with you नहीं, because very when you fine. mentioned about brokers excuse, No, right? but it's a fair thing. We need to understand कि ये important चीज है. Yeah. हर एक आदमी हर एक चीज का एक्सपर्ट नहीं बन सकता. आप Exactly. कितना भी मेहनत कर लो, आप Possible एक नहीं है. टेक्निकल गाय हो, आप आज कल सुबह उठ के मुझे इंश्योरेंस का एक्सपर्ट बनना नहीं हो सकता. आप कल सुबह उठ के रियल एस्टेट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते. Exactly. यू नीड समबडी हु कैन होल्ड इट. अब एक और सिचुएशन इसमें ऐसी हो जाती है, अब मैं डायरेक्टली कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाऊंगा ना, वो मुझे नेगेटिव उसके नहीं बताएंगे, वो तो मुझे प्लस ही बताएंगे. Absolutely. एक जो बीच का एडवाइजर है वो आपको प्लस और माइनस दोनों बता सकता है. Right. मुझे इससे एक किस्सा याद आता है कि अगर आप मेरी एक कजिन है जो यूएस में रहती है. शी इज लाइक कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ बेचना भी है और कुछ खरीदना भी है ना, मुझे एक एक्सपर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी. That is something which we need to In understand. real estate. In real estate. Yeah. They, both lawyers will come, they will see, they will exchange the documents, and they will Correct. it's a and you have to pay to the lawyers. You are bound to pay to the lawyers because कोई problem ना हो कुछ उसमें. And you are right, brokers होते हैं. अब क्या है ना सर, इतना बड़ा पॉन्ड है. Exactly. एंड दैट इज और क्या ना, रियल स्टेट इज समथिंग अभी रेगुलेटेड हो रहा है. रियल स्टेट बॉडी आई है, चीजें आई है, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं. बट लोगों के इंटेंशंस कभी ऐसे नहीं होते कि सर मैं इसको फंसा दूंगा आज ये प्रॉपर्टी लेकर. वो तो कहीं ना कहीं से गलतियां होती है, रीड करने में गलतियां होती है, और देन बिकम्स एंड देन आई थिंक That is an example that is there in insurance also. Yeah. A lot of people become insurance agents because someone is forcing them to become an insurance agent. कि भाभी इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ. Yeah. कितने घर में आप देखोगे कि जो घर के जो हाउस में जो मैनेज कर रहे हैं उनको एजेंट बना दिया जाता है. मतलब मेरे फैमिली में भी है लोग जिनको एजेंट बना दिया गया. अब उनको एक्चुअली कुछ ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इनको कुछ समझाया नहीं गया है. वो जो मैनेजर होता है इंश्योरेंस कंपनी का, वो ही इनके साथ जाके पॉलिसी बिकवा रहा है. And that guy is basically chasing targets. So he sells the wrong policy, but it comes in the name of this person. Correct. Right. Correct. And there is nobody is equipping these people to sell the right policy. Yeah. And then that person's actually reputation is leveraged Correct. to sell the policy, Correct. which is a wrong policy. हाँ एक्चुअली दिस इज नॉट, हाँ मतलब ये कोई गलत नहीं, बट आप उसके अंदर ट्रेन हो जाओ, प्रॉपर समझ लो, सब चीजें करो और उसको अच्छा प्रोफेशन की तरह चलाओ. Correct. बिकॉज ये सारी चीजें ऐसे सर, घर, इंश्योरेंस, ये ना लोगों की पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है. Absolutely. एक रॉन्ग इंश्योरेंस ले लिया, उसके भरोसे बैठे रहे, कुछ एक बीमारी हो गई और जब वो बिल आ रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है. Correct. एट द सेम टाइम आप रियल एस्टेट में आप एक गलत घर ले लो, आपने पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाई हुई है और वो घर उसको नहीं मिला, तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन जस्ट. सो एक चीज बताइए सर, मैं 10 साल से एक मेरा इंश्योरेंस है, मैं उसका एक प्रीमियम पे कर रहा हूँ. Right. मैं एक मेंटली तो सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास चीज़ है, तो मैं 10 साल से प्रीमियम पे कर रहा हूँ, रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा हूँ. मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉलिसी है. मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अभी आज मुझे अगर उसको इंश्योरेंस को चेक करना पड़े, तो मैं ऐसे क्या, कौन से चेक करूँ जो मुझे पता चले कि मैंने सही इंश्योरेंस. Right. So we it will sound like I'm plugging another solution that we have, but we've created solutions only नहीं, because fair. people Yeah. had these problems, and it's a free solution. Nobody Yeah. has to pay anything. Yeah. It's something which is called TrueMatch. Right. What it does is that basically आपको आपकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल्स देनी है, आपको आपका पॉलिसी अपलोड करना है, राइट, और आपको बेसिकली एक रिपोर्ट मिलेगी जो आपको बताएगी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो इनफ है के लिए आपके लिए, कि आपको चेंज करनी चाहिए, आपको अपग्रेड करनी चाहिए, या आपको यही रिटेन करनी चाहिए. एंड इट इज़ जेन्युइनली डन इन अ एक्सट्रीमली अनबायस्ड मैनर, बिकॉज हमको तो कोई कमिशन मिलता नहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी से, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आपका टर्म इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आपने खुद ने कैलकुलेट किया कि 5 करोड़ का है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 5 करोड़ का है, और आप जाते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे और आप डालते हो कि मैंने पॉलिसी खरीदी है, ये है, और मेरा 5 करोड़ का कवर है. द प्लेटफॉर्म विल टेल यू दैट यू डोंट नीड अ कवर. It will not try to sell you unnecessarily something. Okay. Or whatever policy we typically recommend, right, for a profile like you. If you come on our platform and you have the coverage that you would have been recommended otherwise by us, if you are showing that same metric, we will tell you that you're good. Okay. You don't need to do anything. Oh, nice. So, matlab, there is no, the idea was this only. मतलब the genesis of this was कि क्या मैं मेरे खुद के सगे भाई को ये recommend कर सकता हूँ और मैं नहीं देखूं, कैन इट बी पॉसिबल, राइट, कि मतलब कैन आई मेक अ सोल्यूशन दैट आई डोंट हैव टू वरी टू शेयर इट विद एनीबडी कि दे विल गेट हार्म्ड विद दिस, इज व्हाट वी वांटेड टू बिल्ड. आप क्या सजेस्ट करोगे आज जिसके पास भी पॉलिसी है, राइट, इफ ही इज वाचिंग यू टुडे, जिसने 10 साल पहले ली हुई है, उसने इमीडिएटली एक चेक उसको करना चाहिए कि भाई दिस हैज टू बी टेकन. It will basically give him everything. So it will tell him that whether the policy is good enough. It will tell him whether the coverage is good enough. It will tell him or her that whether there are any additions or deletions that need to be done. Everything. And then he can also book an appointment with an advisor for free, and even talk with an advisor on that report and get, if there are any questions, they can get answered.
एंड देयर इज जीरो ऑब्लिगेशन टू बाय. मतलब कोई आपने जिस दिन बोल दिया कि अभी मुझे फॉलो अप मत करो, उसके बाद से आपको एक भी कॉल नहीं आएगा. ओके, ऐसे. तो एक सिचुएशन है, बच्चा बैठा है दुबई में, फादर को एडमिट करना है अभी 3 घंटे बाद. वो बच्चे ने सबसे पहले किसको फ़ोन करना चाहिए? हॉस्पिटल को, उसके टीपीए को, या इंश्योरेंस कंपनी को? अगर फादर को एडमिट करना है 3 घंटे बाद एडमिट करना है. so it's a planned It's a planned thing which will so happen. if it's a planned treatment, so obviously I'm assuming there is someone who's actually taken care of finding out which hospital to go to. Is that Yeah, correct. is done? So Correct. which hospital to go to, how that person will be taken, that is also very clear. Very clear, yeah. So you're talking about the insurance experience. या बिकॉज आज वो यहाँ थाने में रह रहा है, उसको नहीं पता कि मेरे कौन से हॉस्पिटल कवर्ड है. ठीक है, अभी 3 घंटे बाद मुझे उनको एडमिट करना है, बिकॉज 3 घंटे में लोग आएंगे, उनको लेके जाएंगे. तो सबसे पहले वो उसको तो नेटवर्क पता करना पड़ेगा, कौन से नेटवर्क है, क्या है क्या नहीं. तो उसने सबसे पहले किसको लगाए फोन? तो पहले चीज तो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ आप, और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे बेसिकली देयर इज एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ कैशलेस नेटवर्क होता है. तो आप बेसिकली पिन कोड से, सिटी से सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे कैशलेस नेटवर्क अवेलेबल है. ओके, ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर कैशलेस ओवर नॉन कैशलेस, मतलब रीइंबर्समेंट, because it basically solves for one is financial side, it solves because the payment happens directly between the hospital and the insurance company. And also paperwork का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता है. ओके, तो पहली चीज़ वो कीजिए. सेकेंड है कि डबल चेक कीजिए, मतलब कॉल दैट हॉस्पिटल एंड चेक whether that insurance company is actually acceptable, because a lot of times it happens is that the insurance company's website could be updated probably a month ago, and there is some now dispute going on between the hospital and the insurance company. You land there and then come to know that cashless is not available. So insurance companies and hospitals are typically on loggerheads. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल मना कर देती है क्योंकि कुछ पेमेंट बाकी है इंश्योरेंस कंपनी का पुराना. तो वो चेक करने आए. वो चेक करने के बाद आपको कॉल सेंटर जो है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको फ़ोन करके बताना है कि ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, 4 घंटे के बाद ये हॉस्पिटलाइजेशन हम कर रहे हैं, ये रीज़न के लिए कर रहे हैं, एंड दे में आस्क यू फॉर सम डॉक्यूमेंट्स विच यू आर सपोज टू जस्ट ईमेल इट टू द इंश्योरेंस कंपनी. ये पैरेलली यू सिटिंग इन सम अदर कंट्री, यू कैन डू ऑल दिस ऑन योर ओन. सो इंटीमेशन करना है आपको बेसिकली. इंटीमेशन आप जितना जल्दी करते हो उतना इंश्योरेंस कंपनी को के साथ आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है. Like if you're informing even 2 days in advance, insurance companies appreciate it. If you inform in 5 days in advance, insurance companies appreciate it. And in fact, for a cashless claim, अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आप करना चाहते हो तो आप इनफैक्ट सारा पेपर वर्क करके भी रख सकते हो, पूरा कैशलेस अप्रूवल करके रख सकते हो बिफोर द पर्सन हैज द पेशेंट हैज बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पर आज मैं अपनी पॉलिसी अपलोड करूँ और मुझे पता चल जाए कि मेरे कौन से नेटवर्क में कितने हॉस्पिटल्स है, और अगर मुझे इस पर्टिकुलर बीमारी होती है तो टेक्निकली मैं ये पर्टिकुलर कितना पैसा मुझे टेंटेटिवली लगेगा, और मैं ये एक्चुअली इंश्योरेंस जो मेरे पास है उसमें से कितना कवर्ड होगा और मुझे जेब से, ऐसा कोई आपके इसमें नहीं है? करंटली ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको एक साइड पर मिल जाएगी. हॉस्पिटल का नेटवर्क मुझे इमीडिएटली मिल जाए? नेटवर्क तो हर वेबसाइट, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वेबसाइट पे देखना बेटर है, बिकॉज कोई और वेबसाइट पे आप देखोगे तो शायद अपडेटेड नहीं होगा. इट्स बेटर टू गो टू द सोर्स एंड चेक इट एट दैट. अगर मैं बेशक के पास आऊँ, आज मैं बैंगलोर में बैठा हूँ और मुझे लास्ट मिनट पे पता चले कि वो कैशलेस नहीं होगा, पेशेंट वहाँ पहुँच चुका है, राइट, तो क्या ऐसी स्थिति में बेशक come into the picture and can help the entire process and the system? No. So basically, wherever the job of Beshak and its experts, the community that we run, is to ensure that they enable the person to be able to use the services that the insurance company is offering. बहुत सारी इनएफिशिएंसीज है इंश्योरेंस कंपनीज की और हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे हेल्प करता है एक एक्सपर्ट उसको आयन आउट करने के लिए. बट अगर वो सर्विस अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पे कोई एक्सपर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू activate a service where it's not there available. What an expert actually does is that he will guide the person कि आप ये हॉस्पिटल में जाओ, जो भी मैंने अभी सब चीज़ें बताई वो फ़ोन पे बता देगा. They will only do the intimation. A good expert will not tell you to write the email to the insurance company. He will just take the details from you. He will say कि मैंने intimation कर दिया आपके लिए. फिर वो सारा coordination करता है with the insurance company and the hospital. They will call the hospital, they'll call the insurance company, they'll try to find all the documents. If there is any query, they will try to coordinate and solve for you so that you can take care of the patient. That is how it works. अगर मैं आज इंश्योरेंस लेने जाऊँ तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो इमीडिएटली मैंने ध्यान रखना चाहिए while buying the insurance? सबसे पहले तो मतलब आपको प्रोडक्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लिमिट्स होते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है एक पॉलिसी में इज़ रूम एलिजिबिलिटी. राइट, रूम एलिजिबिलिटी मतलब आप कौन सी रूम हॉस्पिटल में चूज़ कर सकते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अ पॉलिसी. इट्स ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इफ़ यू आर लेट्स से ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. सो आप
फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC जैसे चूज करते हो, Correct. वैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैव कैटेगराइज व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ रूम यू विल गो टू, राइट? इट इज एग्जैक्टली द सेम. So there are insurance companies which say that you can take any room. So there is no limit. Then there are insurance companies who will say that private room. And there are insurance companies who will put up kind of a financial limit on the policy कि आप 5,000 के अंदर की रूम ले सकते हो. ओके. तो वो एक आपको लिमिट चेक करनी है कि क्या क्या लिमिट्स है पॉलिसी में. और इसको छोड़ के बहुत सारी और लिमिट्स होती है पॉलिसी में. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो बोलती है कि स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए स्पेसिफिक लिमिट्स है. फॉर एग्जांपल दे विल से दैट कैंसर के लिए आई विल पे ओनली 2 lakhs, हार्ट सर्जरी के लिए आई विल पे ओनली 1.5 lakhs. All those limits are there. So that limits you should check. Always try to avoid policies that have these limits. Try to take a policy which does not have limits, Any limit, so that basically you're not constrained. Correct. Right? So that is the second thing. Yeah. Third important thing is to find the insurance company का records. तो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स होते हैं विच विल टेल यू कि एक इंश्योरेंस कंपनी के क्या रिजेक्शन रेशियो है, कितने रिजेक्ट करता है वो क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी का स्पीड क्या है क्लेम सेटलमेंट का, ये सारे रेशियोज होते हैं. ये डेटा मिल जाता है. ये डेटा आपको बेसिकली कोई ना कोई एग्रीगेटर की वेबसाइट पे मिल जाएगा या जैसे बेशक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और फ्री में मिल जाता है. मतलब आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. आप यू कैन चेक इट विदाउट वी इवन नोइंग दैट यू हैव चेक्ड. सो इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू चेक. That gives you basically information about the performance of the insurance company, which is again super important. Fourth is कि आपको expert ढूंढना चाहिए. जितना important आपके लिए एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो थर्ड पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द पजल है जो आपको 100% सॉल्व करना चाहिए. बिकॉज कितना भी आप चाहो, आप ये जो 2 स्टेप है इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको एक टाइम और आपकी कॉम्पिटेंस से आप समझ पाओगे. करेक्ट. बट एक एक्सपर्ट जब आता है तो एक्सपर्ट अपना एडिशनल एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड का लेके आता है कि कोविड के टाइम पे ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत बदमाशी करता था. वो आपको कभी नहीं पता चलेगा, अभी 5 साल हो गए उसको, राइट? उसको पता है, राइट? तो ही विल टेल यू सर इसका मत करो, आपको मालूम है एक बहुत गड़बड़ करता है जब ज़्यादा क्लेम्स आते हैं. सो दे नो दैट. सो दे विल बेसिकली टेल यू कि सर ये लो वो लो, एंड दे आर अकाउंटेबल at the time of claims, so they will ensure कि आपको सब कुछ पता चले, right? That is the thing. And the last is basically proposal form. कि आप फॉर्म कैसे भरते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. That becomes the heart of the entire process and the claims. इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम के टाइम पे आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स तो देखती है, बट आपने क्या डिटेल्स बताई थी पॉलिसी लेने के टाइम पे वो चेक करती है, उसको क्रॉस चेक करती है. तो वो बहुत अच्छे से भरना चाहिए. तो ये अगर आप सारी चीज़ें जो 4-5 चीज़ें मैंने कही वो अगर सही तरीके से करते हो तो आपको कभी क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आएगी. परफेक्ट. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आयुष्मान भारत एक अपने इधर राइट इंडिया में एक इनिशिएटिव है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है. वो आई थिंक 5 लाख रुपए तक का कवर. बट जिस तरीके का मेडिकल एक्सपेंसेस जा रहा है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, क्या ये सफाइज है? नहीं, ऑफ कोर्स 5 लाख तो बहुत कम है. यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड यू मे हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे सस्ते में ट्रीटमेंट हो ताकि आपको वो 5 लाख में आपका हो जाए. The other problem with Ayushman Bharat is that it is purely a cashless network and it works only with specific hospitals that are impaneled as part of the Ayushman network. Okay. ऐसा नहीं है कि जैसे हम जहाँ बैठे हैं तो मैं हिरानदानी हॉस्पिटल में चले जाऊँ और मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा. I have to find an hospital which is impaneled with Ayushman Bharat and then go to that hospital. So what is Ayushman Bharat? अगर आप इसमें बता दो कि इसमें कौन कौन से लोग कवर्ड है और ये बेसिकली किसके लिए है? राइट. आयुष्मान भारत बेसिकली एक तो है कि सारे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए कवर्ड है, राइट? तो दे बेसिकली गेट अ कवर फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड वन एडिशनल थिंग दैट हैज गॉट एडेड रिसेंटली which got announced I think about a year back is where 70-year-olds and above are now covered for free under Ayushman Bharat. So everybody who's 70 years and above by default have this cover. You just need to get one card. Matlab there is a registration that you need to do. As soon as you do that registration, then you have a card which helps you get a cover. Understood. It is available only in these network hospitals that I mentioned. There is one more small problem that happens is that these hospitals, although they are part of the network, they are not paid on time. They have some issues with the government, and that's why they don't give preference to the people patient who come which is coming from. तो अगर आप जाओगे ना ये हॉस्पिटल्स में तो एक स्पेसिफिक चीज़ें होती है कि आपको पूछा जाता है कि आप प्राइवेट पेशेंट हो, CGHS पेशेंट हो या आप आयुष्मान भारत पेशेंट हो. अगर आपने बोल दिया आयुष्मान भारत, आप कॉल अभी भी हम कॉल करेंगे तो आप देखोगे होगा कि आयुष्मान भारत पेशेंट, आप आयुष्मान भारत पेशेंट हो तो आपको बोलेंगे कि ठीक है आपको ये टाइम पे कॉल करना है, या आपको बोलेंगे कि अभी वेटिंग है, 4 दिन का वेटिंग है, 1 हफ्ते का वेटिंग है, 10 दिन का वेटिंग है, बिकॉज दे आर एलोकेटिंग सर्टन बेड्स फॉर देम बिकॉज दे ऑब्वियसली द contractual amounts that a hospital gets from the government would be almost
if I'm not wrong, I'm not having the exact number, would be around 60% of what they would get from a private customer. So they are basically margins बहुत low है, जितना भी मैंने पढ़ा है, बहुत low margins है for the hospital, and that's why hospitals are doing it because they want patients at the one time, but they also know that there is a margin issue, so they go very slow. बट आई एम श्योर इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए या इस पे गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, बिकॉज जो डेटा आज बोल रहा है इंडिया में जो सीनियर सिटीजन्स आज है विच इज़ क्लोज टू 100 मिलियन, 2036 तक आर इंडिया विल हैव 250 मिलियन ऑफ सीनियर सिटीजन्स. सो इफ दैट मच ऑफ सीनियर सिटीजन्स विल बी देयर, ऑब्वियसली ये हॉस्पिटल्स और ये सारा इकोसिस्टम बनाने में जाएगा. ऑब्वियसली एक इंश्योरेंस को भी, आयुष्मान भारत को भी एक्सटेंड करने का डेफिनेटली गवर्नमेंट सोच भी रहे होंगे. There is a proposal. I've heard somewhere that they want to increase the sum insured of 5 lakhs. Yeah, there is a proposal. एक लास्ट क्वेश्चन है सर. Sure. आप तो इंश्योरेंस में 20 साल से है, आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट इंश्योरेंस देखे है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज देखी है. Right. आज महावीर चोपड़ा के पास कौन सा इंश्योरेंस है? एंड आप, आई विल नॉट से कि आप नेम लो कोई कंपनी का, बट आप कौन सा इंश्योरेंस सजेस्ट करोगे पर्सन हु इज 30 से 40 के एज में और पर्सन हुज पेरेंट्स आर 50 to 60 के एज में, उसने ये रख लेना चाहिए? राइट. सो जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो पहली चीज़ जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि मेरे पास कौन सा इंश्योरेंस है. मेरा जो इंश्योरेंस है वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है. राइट. मैंने उसको लिया है ऑलमोस्ट 12-15 साल पहले, व्हेन दैट कंपनी was doing very well, and I had great connections, I had great friendship in that company, so I bought the insurance from there. But I won't recommend that brand today. Okay. Right. But because I am from the space and I know that I have declared everything correctly and I know basically how to claim, and because I'm in this space, I don't worry about it, right? Because I know that I will be able to get the claim because I have not hidden anything. I have done everything. I have checked all the right boxes, right? So I cannot recommend that what I bought can be bought by someone else, because वो पुराना मेरा कॉन्टेक्स्ट है उसका. Correct. दूसरी जो पॉलिसी है वो मेरे पेरेंट्स की पॉलिसी है. माई फादर ओनली बॉट दैट पॉलिसी. इट वॉज बॉट इन लाइक 1990s. Okay. So my father was very wise that he bought a health insurance at that time when health insurance was not in was called a miscellaneous business in insurance. मतलब वो health insurance का नाम भी नहीं था, मेडिक्लेम नाम बोलता था. Correct. तब उन्होंने खरीद लिया था. आई थिंक 98 या 97 में खरीद लिया था उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस. तो वो पॉलिसी अभी तक हम we are renewing that policy, and then I bought a top up from him. So these are the 3 policies that we have. Approximately we must be paying close to around 1.5 lakhs of premium only for these 3 policies, because parents policies are very expensive. I remember 2007 में मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए छोटे टाइम स्पेन के लिए मैं जस्ट गया था. उसके बाद मेरा कुछ एक एक्सीडेंट हो गया तो मुझे वहाँ से इमीडिएटली निकलना पड़ा. बट यू नो, जब मैं बोलता था आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो लोग मुझे हंसते थे, यार भाई मेरे पास LIC ऑलरेडी है तो मुझे क्या करेगा. मतलब यू नो दैट माइंडसेट was there, and but I think COVID के बाद ना लोगों ने इस चीज़ को स्पीड से एब्जॉर्ब किया है. Absolutely. People saw large bills. लोगों को समझ में आया कि यार 10 लाख का भी बिल आ सकता है, 8 लाख का भी बिल आ सकता है. उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन आ गया था कि people who were in ICU for let's say 20-25 days, they were getting bills of 60,000 rupees a day. Correct. Right, in a large hospital like नानावटी हो गया या बहुत बड़ी हॉस्पिटल में लीलावती हो गया, 75,000 रुपीज़ a day का भी बिल आ रहा था लोगों. तो आप सोचिए, आप 15-20 दिन एक लीलावती जैसे हॉस्पिटल में या कोई भी बड़ी हॉस्पिटल में है तो आप 15 लाख का बिल आ गया आपको. करेक्ट. पीपल, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस, बट एट दैट टाइम देयर वाज अ स्पेसिफिक केस इन बॉम्बे ओनली वेयर समवन एक्चुअली सोल्ड देयर फ्लैट टू पे फॉर देयर सन्स ट्रीटमेंट. Correct. That way. So that time people have seen now. So that's why the amount of effort that people had to take to convince someone to buy health insurance has gone down significantly. Absolutely. Now the latent demand जो था वो थोड़ा अभी active demand हो गया है. प्रॉब्लम यही है कि अभी भी ट्रस्ट इशू है, तो लोग लेना चाहते हैं बट घबराते हैं. लेना चाहते हैं, किससे लेना है अभी तक वो क्लियर नहीं. वो बीच का जो एडवाइजरी, आई थिंक दैट्स व्हाट बेशक कम्स इनटू एंड यू ट्राई टू यू नो हेल्प इट. To be very honest, it was a nice conversation, and I'm really thankful to you that you came. I'm very happy that as an independent body you came, where you have a different system altogether to serve the space, and you are doing a fantastic job, to be very honest, because ये एक independent आप जो consulting कर रहे हो ना, unbiased, जो लोगों को बहुत help करेगा और समझने में. और ये ऐसा subject है, सबको लगता है कि मुझे सब पता है, but मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको नहीं पता है. You need an expert to come into the picture and help you on this. Thank you so much, Mahavir sir. Thank you for having me. Yeah, thanks. Thank you.